सभी को मेरा नमस्कार। नॉलेज विद सीए यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत कक्षा पहली से लेकर के 8वीं तक के विद्यार्थियों की डीबीटी की एंट्री पोर्टल में की जा रही है। तो इसके लिए क्या हो रहा है कि सर्वर प्रॉब्लम या फिर किसी अन्य टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण किसी विद्यार्थी की जो एंट्री है 2 बार हो जा रही है या फिर 2 बार हमको एंट्री शो हो रहा है। तो इस स्थिति में क्या होगा कि हमें उसमें से किसी एक एंट्री को सर्वर से निरस्त करना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा। तो उसके लिए जो सुविधा है अब पोर्टल में उपलब्ध करा दी गई है। या हो सकता है कि किसी विद्यार्थी की एंट्री आपने किसी और विद्यालय में कर दिया हो तो वहाँ से आपको उसको डिलीट करना पड़े, तो उसके लिए पोर्टल में जो ये व्यवस्था दे दी गई है। तो चलिए वीडियो में आपको आगे बता रहे हैं कि किस प्रकार से आप डबल एंट्री या फिर किसी अन्य विद्यालय में किसी अन्य विद्यार्थी की जो एंट्री की गई है उसको आप यहाँ से निरस्त कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको जो इसकी जो लिंक है वेबसाइट की mdm.cg.nic.in के माध्यम से आपको ओपन कर लेनी है। फिर आपको ये संकुल लॉगिन पे ओपन करना है। जैसे ही यहाँ पर स्क्रीन दिखाई पड़ेगी तो यहाँ पर आपको यूजर आईडी, पासवर्ड और कैप्चा कोड एंटर करने के बाद हमको ये लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही हम लॉगिन बटन पे क्लिक करते हैं तो हम अपने CSC लॉगिन के डैशबोर्ड पर सीधे चले जाते हैं। इस तरह से हमारे सामने स्क्रीन आती है तो हमको ये निर्देश पड़ा गया पे क्लिक करना है। जैसे ही इसे क्लिक करते हैं तो हम अपने डैशबोर्ड पर चले जाते हैं। इस तरह से हमारी स्क्रीन दिखाई पड़ती है। अब यहाँ पर देखिए, आपको पहले 2 ऑप्शन दिखाई पड़ रहे थे। तो डीबीटी हेतु विद्यार्थियों की जानकारी की प्रविष्टि प्रपत्र यानी कि एंट्री के लिए हो गया, और डीबीटी हेतु विद्यार्थियों की जानकारी की संशोधन प्रपत्र यानी कि एडिट करने के लिए हो गया। यानी कि कुछ गलती हो गया है, त्रुटि हो गया तो आप एडिट करके उसमें सुधार कर सकते हैं। इससे संबंधित जो वीडियो है वो हमने पहले ही अपलोड कर दिया है। उसका जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, नीचे में एक नया टैब दिया गया है, डीबीटी हेतु विद्यार्थियों के जानकारी की निरस्त प्रपत्र यानी कि डिलीट। तो किस प्रकार से कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको इसी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यदि आप किसी विद्यार्थी की एंट्री 2 बार शो हो रहा है या फिर किसी विद्यार्थी की एंट्री अन्य विद्यालय से अन्य विद्यालय में हो चुका है तो उसको निरस्त करने के लिए आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही उसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है शाला का प्रकार। तो यहाँ से आपको शाला का प्रकार चयन कर लेना है कि माध्यमिक है कि प्राथमिक है। इस तरह से जैसे ही आप शाला का प्रकार चयन करते हैं तो यहाँ पर शाला का नाम आ जाएगा। तो ड्रॉप डाउन से आपको शाला का चयन कर लेना है जिस शाला से आपको निरस्त या फिर डिलीट करने की प्रक्रिया करनी है। इस तरह से उसके बाद फिर आपको ये शो रिपोर्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप शो रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके द्वारा उक्त विद्यालय में जितनी भी प्रविष्टि की गई है उसकी सूची आपके सामने नीचे लिस्टबद्ध हो जाएगी सूची। तो इस तरह से हमारे सामने सूची दिखाई पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए, आपको दिखाई पड़ रहा है कि विद्यार्थी का नाम में आपको एक ही विद्यार्थी के 2 बार हमको एंट्री दिखाई पड़ रही है। एक बार देखिए विद्यार्थी का आधार नंबर ब्लैंक है और एक बार विद्यार्थी का आधार नंबर दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ से यह भी स्पष्ट हो चुका है कि बिना आधार के भी हम विद्यार्थियों की एंट्री कर सकते हैं। अब चूँकि यहाँ पर 2 बार एंट्री दिखाई पड़ रहा है तो मैं ऊपर वाले जो बच्चे की एंट्री है उसको डिलीट करना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको चलिए मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। और देखिए, सबसे फर्स्ट में आपको ऑप्शन दिया है कि छात्र की प्रविष्टि संशोधन हेतु क्लिक करे। उसके पहले ऊपर में देखिए दिखा हुआ है डीबीटी हेतु विद्यार्थियों की जानकारी की निरस्त प्रपत्र। इस तरह से तो यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है आपको चयन करें। तो आपको ये चयन करे पे क्लिक कर लेना है। जिसको आपको निरस्त करना है, डिलीट करना है, उसी में आपको उसी विद्यार्थी को आपको इस तरह से चयन करे पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप चयन करे पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे सामने स्क्रीन दिखाई पड़ती है। देखिए, यहाँ पर लिखा है डीबीटी हेतु विद्यार्थियों के जानकारी की निरस्त प्रपत्र, और इस तरह से उसकी पूरी जानकारी यहाँ पर हमको दिखाई पड़ती है इस तरह से। और उसके बाद देखिए, जैसे ही आप स्क्रॉल करके नीचे की ओर आते हैं तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन दिखाई पड़ रही है, देखिए निरस्त करें। तो हमको ये निरस्त करें पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हम निरस्त करें पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने पुनः एक नया पेज ओपन हो जाता है। तो इस तरह से जैसे ही हम निरस्त पे क्लिक करते हैं तो वह जो डाटा होता है विद्यार्थी का वह यहाँ से डिलीट हो जाता है, निरस्त हो जाता है। चलिए अब हम बैक करके देखते हैं कि वह जो डाटा हमने डिलीट किया है वह पोर्टल से डिलीट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये देखिए, हमारे सामने इसकी आ चुकी है। अब यहाँ से हम शाला चयन करते हैं। ये देखिए, हमने शाला चयन कर लिया, प्राथमिक शाला भाठा पारा। उसके बाद जैसे ही हम शो रिपोर्ट पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने देखिए यहाँ पर अब केवल हमको एक ही एंट्री दिखाई पड़ रही है। देखिए, यहाँ पर लावण्या जायसवाल करके एक ही एंट्री दिखाई पड़ रही है, पहले यहाँ पर 2 एंट्री दिखाई पड़ रही है। तो देखिए, हमने जो निरस्त किया है, डिलीट किया है, वह सफलतापूर्वक पोर्टल से हटा दिया गया। तो इस प्रक्रिया के द्वारा आप किसी भी जो विद्यार्थी की डबल एंट्री हो चुकी है या फिर किसी भी विद्यार्थी की जो एंट्री है अन्य विद्यालय से अन्य विद्यालय में हो गया है तो उसको इस प्रकार से आप आसानी से डिलीट कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं साथियों एक नई जानकारी के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के साथियों, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।